नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक क्लीन नोट पॉलिसी निकाली गई थी, जिसके तहत लोगों में काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये क्लीन नोट पॉलिसी है क्या इसके पीछे की वजह है, क्यों सरकार द्वारा, क्यों आरबीआई द्वारा ये पॉलिसी निकाली गई है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीए अनिल बजाज जी। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, तो जुड़ते हैं इनके साथ। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आंचल। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि जो ये क्लीन नोट पॉलिसी निकाली गई है, क्या इसे हम डीमोनेटाइजेशन 2.0 बोल सकते हैं? No, Achal, this is not basically a demonetization 2.0. It is a clean note policy of an RBI. जो demonetization 2.0 था उसके अंदर स्पेसिफिकली जो 2500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट्स थे उनका लीगल स्टेटस रद्द कर दिया गया था। यहाँ पर अभी 2000 के नोटों का लीगल स्टेटस कंटिन्यू है। जो आरबीआई ने इसके अंदर एक प्रेस रिलीज निकाला था 19 मई 2023 को। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने सिर्फ सर्कुलेशन ऑफ विड्रॉवल ऑफ 2000 करेंसी नोट्स का ब्यौरा दिया कि इसको सिर्फ करेंसी नोट्स को हम सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं। ये स्टिल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर है। इसको हम लोग नॉर्मल बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग बाय एंड सेल ट्रांजेक्शंस के लिए कर सकते हैं। अगर कोई आम जनता है उसको अगर कोई आपने मार्केट से कोई सेल या परचेज करना है, एवरी बिजनेस मैन एंड एवरी वेंडर इज सपोज टू बाय एंड सेल फ्रॉम दिस 2000 करेंसी नोट। सो इट इज नॉट अ डीमोनेटाइजेशन एट ऑल एंड दिस इज अ क्लीन नोट पॉलिसी वेयर अ सर्कुलेशन फ्रॉम 2000 नोट इज आउट फ्रॉम द मार्केट। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि इसे बैंक से चेंज करवाया जा सकता है, तो कितने नोटों को एक टाइम पे चेंज करवाया जा सकता है? सो ये अभी जो आरबीआई की जो पॉलिसी जो प्रेस रिलीज है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको 20,000 एक्सचेंज की अगर बात करें तो उसमें लिमिट डिफाइन है। आप 20,000 एट अ टाइम एक्सचेंज करवा सकते हैं, मीनिंग देयर बाय यू कैन एक्सचेंज 10 notes of 2000 denomination to a bank, there is no at a time। तो उसमें ये भी बड़ा स्पेसिफिक मेंशन है 20,000 एट अ टाइम। तो इसका मतलब ये भी है कि आप मल्टीपल टाइम्स भी एक दिन के अंदर 20,000 पे एक्सचेंज कर सकते हैं, दिस नो प्रॉब्लम एट ऑल। और डिपॉजिट करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी अमाउंट, अगर आपका एक जेन्युइन सोर्स से अमाउंट है, कितना भी अमाउंट आप बैंक में आप अकाउंट होल्डर हैं तो आप बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दीजिए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक। इसके अलावा कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि जिस बैंक में उनका अकाउंट नहीं है वो उससे जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ है कि जिस बैंक में अकाउंट है वहीं से एक्सचेंज करवाने हैं नोट? एक्सचेंज के लिए कोई भी अकाउंट होल्डर का होना मैंडेटरी नहीं है। अगर मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है तभी मैं जाकर एक्सचेंज करा सकता हूँ। एक्सचेंज के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एन अकाउंट, मीनिंग देयर बाय अ नॉन अकाउंट होल्डर कैन गो एंड वॉक इन एनी अकाउंट एंड एक्सचेंज 20,000 एट अ टाइम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट डिपॉजिट के लिए अकाउंट होना मैंडेटरी है। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो आपका बैंक में खाता होना जरूरी है, तभी आप डिपॉजिट करा पाएंगे। उसके अलावा डिपॉजिट नहीं करा पाएंगे बैंक में। और इसके अलावा जैसे नोट कोई चेंज करवाने जा रहे हैं तो लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि अपने आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएं कि नहीं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। नहीं, तो अगर आप देखें आरबीआई ने अभी तक बेसिकली इसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट रिलीज करे हैं। एक आपका है जो कि प्रेस रिलीज है, जैसे मैंने पहले बताया आपको 19 मई 2023 की, फॉलोड बाय आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करी अक्रॉस द फॉर ऑल द बैंकर्स एंड एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन रिलीज करें 15 क्वेश्चन की, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट में कोई आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में जिक्र नहीं है, तो आरबीआई का ऐसा मैंडेट नहीं है कि आपको एक आधार कार्ड या पैन कार्ड देना है एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। बट ऐसा प्रैक्टिकली देखा जा रहा है मार्केट के अंदर, जो बैंकर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैंकर्स व्हाट दे आर डूइंग, दे मैंडेट्स अ डिपॉजिटर टू यूज वन रिक्वेस्ट स्लिप फॉर एक्सचेंज ऑफ 2000 बैंक नोट्स। तो अगर आप देखेंगे रिक्वेस्ट स्लिप का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, रिक्वेस्ट स्लिप का ओरिजिनेशन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हमारा एक जब 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन आया था ऑफ 500 एंड 1000 नोट, तो वहाँ पर एक एनेक्शर था। तो मैक्सिमम ऑफ द बैंक्स ने उसी एनेक्शर को बोरो कर लिया है एंड इज अ रिक्वेस्ट स्लिप फॉर दिस चेंज ऑफ करेंसी। बट एज फार एज अगर आप आरबीआई की तरफ से देखें, आरबीआई की वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिना ही आइडेंटिटी कार्ड्स के, इस न्यूज़ इन द मार्केट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिना आइडेंटिटी कार्ड के नोट एक्सचेंज कर रहा है। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट एज सच ऑफ आधार कार्ड एंड बैंक कार्ड। इसके अलावा कुछ पैसे भी लगेंगे, जैसे कि नोट एक्सचेंज करवाने जा रहे हैं तो कुछ अमाउंट देना हो, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है? No, there is no requirement to give any amount. It is a free of cost. You are not supposed to give any amount to any banker. बैंकर अगर आपने 2,000 रुपया एक बैंक को दिया तो बैंक आपको उस 2,000 रुपये के लिए 2,000 रुपये ही वापस करेगा। There is no exchange fee in the banker on this 2000 करेंसी नोट्स। तो इसके अलावा जैसे बिजनेसमैन है, अब उनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 2,000 के नोट आएंगे, क्योंकि मार्केट में लोग निकालेंगे
तो ऐसे में उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जैसे परेशानी अगर बाद में वो डिपॉजिट करवाते हैं कि उनको इनकम टैक्स की तरफ से कुछ परेशानी हो? देखो, बिजनेसमैन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप क्योंकि सिंस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इट्स अ लीगल टेंडर, बिजनेस हाउसेज इस 2000 नोट्स के एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनकी ह्यूज सेल्स हो रही है और वो बैंक के अंदर सेल्स डिपॉजिट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो आपकी जेन्युइन सेल्स है और आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं, आपकी सेल्स अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन आई है और आपका बैंक में डिपॉजिट है, तो इनकम टैक्स के एंगल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके ऊपर नॉर्मल जैसे हमारा टैक्स लगता था एज इफ की आपकी सेल 500 की या 200 रुपये की नोट की या 100 रुपये की नोट की, वैसे ही लगेगा। देयर इज नो डिस्टिंक्ट टैक्स ट्रीटमेंट इज गिवन ऑन 2000 बैंक नोट। अगर एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी 2000 रुपये की नोट जमा करा रहा है और एक व्यापारी 500 का नोट जमा करा रहा है, ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स 500 के नोट पर कुछ अलग लगेगा और 2000 रुपये के नोट पर अलग लगेगा। देयर इज नो डिस्टिंक्ट टैक्स ट्रीटमेंट, नॉर्मल टैक्स ट्रीटमेंट लगेगा। जो 2000 रुपये लग रहा है वही 500 पे लगेगा, बिकॉज ये लीगल टेंडर है। तो लोगों का मिथ है कि हम लोग 2000 के जमा कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इट्स नॉट अ इशू एट ऑल। हाँ, प्रॉब्लम उनके लिए है जो कि देयर आर पीपल हु आर डूइंग शोइंग कैश सेल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ कैश सेल्स पर से, बिकॉज आई मीन टू से कि अगर कैश सेल्स आपकी है नहीं, वो लोग उसको कैश सेल्स के अम्ब्रेला के अंदर कैश सेल डिपॉजिट कर रहे हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ 2000 बैंक नोट्स इन द बैंक, देन डेफिनेटली दोज पीपल्स मे कम अंडर द स्कैनर ऑफ अ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इट मे कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशंस, आपके सर्वे हो सकते हैं, आपके रेड हो सकती है, आपकी डिटेल स्क्रूटनी हो सकती है, बिकॉज ये सारी की सारी ट्रांजेक्शंस जो हैं बैंकर्स को रिपोर्ट करना है। बैंकर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद CTR विच इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग एंड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग। अगर कोई बैंकर को लगेगा कि ये सडनली इस बिजनेस हाउस के अंदर कोई ऐसी फ्रिक्वेंटली ह्यूज कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो उसका सस्पिशियस कैश ट्रांजेक्शन में और कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग में वो रिपोर्ट कर सकता है, एंड दीज टाइप ऑफ केसेस में कम्स अंडर द स्कैनर ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट। सर, जैसे अभी आपने कुछ समय पहले बताया था कि अगर किसी ने अपना कैश डिपॉजिट करवाया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कैश सेल्स किसी ने बैंक में, तो उस केस में इनकम टैक्स का क्या उस पर रिवर्ट होगा? हाँ, देखो, अगर सपोज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि अगर कोई व्यक्ति कैश सेल्स के अम्ब्रेला में रहकर ये इसको 2000 बैंक नोट्स को जमा कराता है कि ये मेरी कैश सेल्स हैं, तो उस केस के अंदर और अगर उसकी स्क्रूटनी हो जाती है या उसका कुछ भी इनकम टैक्स से पोटेंशियल नोटिस आते हैं, तो वो जो भी अमाउंट होगा, जो डिपॉजिट होगा, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स डिपार्टमेंट कैन ऐड दैट अमाउंट अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड टैक्स दोज ट्रांजेक्शंस अंडर सेक्शन 115 BBE एट अ स्पेशल रेट ऑफ 60% एज इंक्रीज बाय सरचार्ज ऑफ 25% एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4%. So eventually the tax rate works out to 78% on this transaction, and it also add a penalty exposure also, so that these type of cases would definitely come under a high risk zone. और इसके अलावा जैसे कई लोग हैं जिन्होंने इसी साल अपना नया बिजनेस स्टार्ट करा होगा और उनके पास जैसे अपनी पुरानी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं होगी, तो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं आएगी? नहीं, अगर आपने बिजनेस नया स्टार्ट करा है तो वैसे भी देखो कोई आपका पास्ट ट्रेंड है ही नहीं है, तो आप अगर आप बिजनेस नया स्टार्ट करें और आप बिजनेस शॉप खोल के बैठे और आपके पास आज ही 2000 रुपीज़ के नोट आ रहे हैं, यू कैन इजीली डिपॉजिट इन द बैंक बिकॉज यू हैव अ जस्टिफाइड सोर्स कि मैंने कैश सेल्स करी है, आपके पास माल था गोडाउन में, आपने माल बेचा और आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, एविडेंसेस हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी बिकॉज द एम ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू बेसिकली टच ऑनेस्ट टैक्स पेयर, द गवर्नमेंट इज विद ऑलवेज द ऑनेस्ट टैक्स पेयर। इसके अलावा जैसे लोगों के मन में ना कई बार डर है, जैसे हम लोग आम लोगों के साथ जुड़ते हैं तो वो लोग भी जैसे बोलते हैं कि कहीं जगहों पर 2000 के नोट एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब लेके वो जा रहे हैं लेकिन वो मना कर देते हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हो गए या फिर शॉप ओनर्स, वो मना कर देते हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण? वो बेसिकली देखो इट्स अ लीगल टेंडर, देयर इज नो डाउट इन दैट। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा मूव नहीं है कि लीगल टेंडर नहीं है, वो एक कुछ ऐसी सोसाइटीज़ है, वी ऑल्सो कम अक्रॉस सम सिचुएशंस की जहाँ पर जो एक बेसिकली बहुत लोअर लेवल के लोग हैं जिनको समझ नहीं है, जिनको यू कैन से इलिटरेट नहीं है, जैसे कि सब्जी वाला हो गया या आपका नॉर्मल कोई रेडी पटरी वाला हो गया, वो थोड़ा डर रहा है बिकॉज ऑफ ही कैरिंग द इमेज फ्रॉम अ पास्ट, जो डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था कि ऐसा ये बैंक लोग नहीं ले रहे हैं तो मेरे पैसे नुकसान ना हो जाएं, इसलिए उसके मन का एक अपना डर है। बट एज फार एज the norms are concerned, the policies and the procedures and the RBI circular is concerned, it is very clear, ये लीगल टेंडर है, आपको बेसिकली हर बिजनेसमैन को इसको लेना है, वो बाध्य है, इज मैंडेट टू टेक दिस 2000 नोट बिकॉज इट इज स्टिल अ लीगल टेंडर, ही कैनॉट से यू नो। बट वो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो आपके रेडी पत्री वाले, वो कभी कभार मना कर रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। और इसके अलावा जैसे सैलरी क्लास लोग हैं, उनका क्या होगा 2000 नोटों पर इम्पैक्ट? नहीं, सैलरी क्लास वाले के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरीड हो गया, हाउस होल्ड हो गया, अगर देखो आपके पास आपने कुछ पास्ट कैश विड्रॉवल कर रखा है या आपकी कुछ पास्ट सेविंग है, जैसे अक्सर देखा जाता है हाउस वाइफ्स होती हैं उनकी पास्ट सेविंग्स होती हैं, या कोई बिजनेस सैलरीड वाले उनकी पास्ट सेविंग्स थी या उनका कुछ कैश विड्रॉवल था उनके अकाउंट्स के अंदर, तो वो इजीली डिपॉजिट कर सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन इजीली डिपॉजिट द कैश विड्रॉवल इन द बैंक एंड देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऑन दिस। अब जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कभी मतलब कुछ ट्रांजैक्शन खास करा नहीं और अब अचानक से किसी ने अपने बैंक अकाउंट में बहुत सारे 2000 के नोट डिपॉजिट करवा दिए,
तो उन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? यस, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि अगर ऐसा कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, जैसे आपने कहा कभी किसी व्यक्ति ने आज तक बैंक में जमा ही नहीं कराया, 10 साल से अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें कि भी जमा ही नहीं था, और आज सडनली सपोज करो एक ह्यूज कैश ट्रांजेक्शन 2000 रुपये के नोट से जमा करा दिए हैं, डेफिनेटली इट विल अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। तो इस तरह की जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हैं विल डेफिनेटली कम अंडर द टैक्स स्कैनर एंड थ्रू CTR and STR reporting, which you called as a cash transaction reporting and suspicious transaction reporting by the bankers, and this eventually may put into a potential notices or scanner by the tax department of these account holders. सर, जैसे 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस समय पे जो है पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब दोबारा से भी कह लो कि नोटबंदी या फिर डिमोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है, क्लीन नोट पॉलिसी वापस आई, तो मतलब सरकार द्वारा या RBI द्वारा लोगों को इतनी मुश्किलें क्यों दी जा रही है? इसका कारण क्या आपको लग रहा है? नहीं आंचल जी, पहली बात तो ये क्लियर है, ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, मैं आपको बार बार क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये क्लीन नोट पॉलिसी है और यहाँ पर गवर्नमेंट का और RBI का कोई ऑब्जेक्टिव किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है। जस्ट ये उस करेंसी को विड्रॉ करना चाहते हैं सर्कुलेशन से, तो और इसके अंदर कोई जो डीमोनेटाइजेशन था वहाँ पर तो लीगल टेंडर ही स्टेटस उसका विड्रॉ कर लिया गया था 500 और 1000 करेंसी नोट्स का ऑन 8 नवंबर 2016, बट अभी कोई इसका लीगल स्टेटस विड्रॉ नहीं करेगा, स्टिल कंटिन्यू बाय लीगल स्टेटस। इसमें कोई भी किसी भी तरह की मेरे को नहीं लगता किसी भी आम जनता को दिक्कत आएगी, बिकॉज RBI ने इसका स्पेशल ध्यान रखा है। RBI ने अगर आप देखोगे तो आपको नंबर 1 तो उन्होंने एक्सचेंज की फैसिलिटी दे रखी है, आप 20,000 रुपया एट अ टाइम एक्सचेंज करा सकते हैं डेट टू अ नॉन अकाउंट होल्डर। कोई भी व्यक्ति किसी बैंक में जाइए और वहाँ पर आप किसी भी ब्रांच के इंडिया के अंदर जाके एक्सचेंज करा लो, नंबर 1। नंबर 2, इवन दो RBI ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का कंसेप्ट भी दिया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू भी आप एक्सचेंज करा सकते हो, 4000 रुपये की उसमें लिमिट है पर डे की, ठीक है, वहाँ भी एक्सचेंज करा सकते हो। सिमिलरली आपकी ये रेगुलर सेल परचेज भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज लीगल स्टेटस इसे कॉन्टिन्यू है लीगल टेंडर का। नंबर 4, RBI ने एम्पल टाइम आपको दे रखा है, ठीक है, 30 सितंबर तक का, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम, यू कैन easily deposit, exchange और use in your day to day transaction. So I don't think so किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति को इसके अंदर कुछ आम जनता को परेशानी हो रही है, बिकॉज RBI ने सबका ध्यान रखते हुए इसको ह्यूज एक टाइम लिमिट दे रखा है और इसको प्रॉपर एक स्टेटस से मैनेज करा जा रहा है एज अ करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज के नाम पर। और इनकम टैक्स को अगर हटा दिया जाए तो जैसे इंडियन इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उस पर कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ेगा इसका, जैसे इन लोगों ने हटाया है क्लीन नोट पॉलिसी? आई डोंट थिंक सो कुछ प्रभाव पड़ेगा, बट इसके अंदर दैट्स अ गुड पार्ट की बेसिकली ये देखो जितना ह्यूज कैश डिपॉजिट अगर ये अभी बैंक्स के अंदर होगा तो अल्टीमेटली इट विल क्रिएट अ ह्यूज कैश डिपॉजिट विद द बैंकर एंड इट विल इम्पैक्ट इकोनॉमिक मल्टीप्लायर। तो आपका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर का कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जैसा कि RBI के फॉर्मर गवर्नर ने भी R गांधी साहब ने भी बोला है कि इट विल डेफिनेटली कर्ब द ब्लैक मनी बिकॉज पीपल हैव होर्डिंग ऑफ दिस ऑल हाई डिनोमिनेशन नोट, तो इट विल डेफिनेटली इफेक्ट कर्ब द ब्लैक मनी फ्रॉम द सोसाइटी। और कोई प्लान्स आपको लग रहे हैं कि आगे होंगे RBI द्वारा? जैसे 2000 का नोट तो अब लीगल टेंडर है लेकिन अभी कुछ समय बाद हट जाएगा, तो कोई नया नोट ऐसे इंट्रोड्यूस हो सकता है? नहीं, अभी एज सच तो कोई भी इस पे RBI का कोई सर्कुलर या कोई डायरेक्शन नहीं है फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू करेंसी नोट इन प्लेस ऑफ 2000 बैंक नोट। अभी तो 30 सितंबर को उन्होंने इसको लीगल स्टेटस का टेंडर कंटिन्यू करा गया है और अभी एज सच कुछ नया रिप्लेसमेंट का कोई मूव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अनिल बजाज जी, जिन्होंने हमें समझाया किस तरीके से 2000 का नोट जो है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद हुआ है और अभी भी ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अभी कुछ समय बाद ये बंद हो जाएगा। और क्या क्या लोगों को मुश्किलें आ रही है उन सब के भी सवाल इन्होंने दिए कि कुछ भी परेशानी नहीं है, अगर आप कहीं जाते हैं तो कोई भी आपको मना नहीं कर सकता वो 2000 रुपये का नोट लेने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।